मेरी बुआ कुछ दिन से मेरी ही जैकेट पहन लेती हैं, क्योंकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये बात 3 महीने पहले की है। मैं अपनी बुआ से अपनी जैकेट मांगता तो वो नहीं देती और मुझ पर हंसने लगती और एक ही बात कहती कि खुद से ले लो आकर। लेकिन फिर मैं बुआ से वो जैकेट नहीं लिया और सोच रहा था कि बुआ के साथ मैं अपना क्रिकेट खेलने वाला काम करके ही रहूँगा। और उस दिन से मैं उन्हीं के बारे में सोचने लगा। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम राघव है। मेरी उम्र अभी सिर्फ 17 साल की है। मुझे बॉडी बनाने का बहुत शौक है, इसलिए अभी पढ़ाई के साथ साथ उसमें भी 1-2 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे पास 3 बुआ हैं, जिसमें कि 2 बुआ की शादी हो गई है और अभी सबसे छोटी बुआ अभी भी कुंवारी हैं। उनकी शादी की बात चल रही है, लेकिन कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, इसलिए अभी वो बैठी हैं। बुआ ज़्यादातर मेरे साथ ही अपना समय बिताती। बुआ मेरी सिलाई करती हैं। मेरी बुआ की उम्र 25 साल हो चुकी है। बुआ मेरी बहुत ही सुंदर हैं और जब वह स्माइल करती तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती। एक दिन मैं स्कूल से अपने घर वापस आया तो देखा कि बुआ सिलाई कर रही हैं। मैंने स्कूल की ड्रेस बदली और खाना खाकर अपने बुआ के पास जाकर बैठ गया। उस समय बुआ के पास पड़ोस की एक लड़की बैठी थी और बुआ उसी से कपड़े सिल रही थी। थोड़ी देर बाद वह वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद मैंने बुआ से कहा, बुआ, मुझे भी अपने कपड़े सिलवाना है, एक बार मेरी भी माप ले लो। बुआ मेरी तरफ देखकर हंसने लगती हैं और बोली, कैसे कपड़े सिलना है? मैंने कहा, आपको जो अच्छा लगे वैसे ही सिल देना, बस आप माप ले लो। वो बोली, मुझे हर माप पता है। और इसी तरह की बातें करके एक दूसरे का दिन अच्छे से निकल जाता है। बुआ मेरी बहुत मजाक करती हैं, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटता हूँ और अपनी बुआ का बराबर साथ देता हूँ। मेरी बुआ अपना सारा काम मुझसे ही करवाती हैं। जैसे उनकी सिलाई में लगने वाले हर सामान मैं ही मार्केट से लेकर आता। कभी कभी बुआ मुझे पढ़ा देती हैं और मेरे सारे डाउट समझा देती हैं। मैं अपनी बुआ के बारे में और क्या बताऊं, वो बहुत भोली भी हैं और किसी की भी बातों में जल्दी ही बहक जाती हैं। एक दिन मैं अपने फ़ोन में कहानियाँ सुन रहा था और लगातार मैं बहुत सारी कहानियाँ सुनता गया, लेकिन मैं कुछ कहानियाँ क्रिकेट की सुन रहा था, इसलिए अब मेरा भी मन क्रिकेट खेलने का हो रहा था। लेकिन समस्या ये थी कि मैं क्रिकेट मैच किसके साथ खेलूं, क्योंकि मेरा साथ देने वाला आसपास मुझे कोई समझ ही नहीं आ रहा था। फिर अचानक से मुझे बुआ के बारे में ख्याल आया और सोचा कि अपनी बुआ से क्रिकेट खेलने के लिए कहूँगा, शायद वो साथ देने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन डर भी लग रहा था कि कहीं वो पापा से न बता दें। लेकिन मैं हिम्मत करके अपनी बुआ से कहने की कोशिश करता हूँ। बुआ मेरी खाना खा रही थीं और मेरे मम्मी पापा ऊपर वाले कमरे में बैठे टीवी देख रहे थे। मैं बुआ के पास गया और सोच रहा था कि मैं आराम से अपने बुआ से क्रिकेट के लिए कह सकता हूँ, लेकिन उनके सामने जाते ही मुझे पता नहीं क्या हो गया। ये बात मैं उनसे बता ही नहीं पा रहा था। बुआ बोली, क्या हो गया राघव? मैंने कहा, कुछ नहीं बुआ, मुझे भी भूख लगी थी, इसलिए मैं भी खाना खाने आ गया। फिर मैं भी खाना परोसा और खाना खाने लगा, लेकिन उस समय अपनी बुआ से मैं कुछ नहीं कह सका। बुआ मेरी खाना खाकर आराम करने चली गई। मैं भी जल्दी जल्दी खाना खाया और अपनी बुआ के कमरे में चला गया। बुआ मेरी लेटे आराम कर रही थी। मैं भी जाकर अपनी बुआ के पास बैठ गया। बुआ बोली, राघव, आज घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया है। ऐसा लग रहा है कहीं घूमने चलें, लेकिन शायद भैया नहीं जाने देंगे। मैंने कहा, पापा से मैं बात कर लूँगा, आप बस ये बताओ हम दोनों कहाँ चलेंगे। बुआ बोली, कहीं अच्छी जगह जाने का मन हो रहा है। मैंने कहा, ठीक है, चलो मंदिर चलते हैं, वहाँ जाने से मन शांत होता है। बुआ बोली, सच में ऐसा होता है? मैंने कहा, हाँ बुआ, सच में ऐसा ही होता है। वो फिर बोली, ठीक है, फिर कल चलेंगे हम लोग। शाम को सब लोग खाना खा रहे थे तो मैंने पापा से कहा, पापा, बुआ को एक भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो कह रही हैं कि मैं और बुआ कहीं घूमने चलें। पापा बोले, लेकिन तुम जाओगे कहाँ? मैंने कहा, बुआ को लेकर मैं माता जी के मंदिर में दर्शन कराने लिवा जाऊँगा। वो बोले, ठीक है, चले जाओ और आराम से ही जाना। मैंने कहा, ठीक है पापा। बुआ उस समय बहुत खुश हुई और बोली, कल सुबह जल्दी चलेंगे तो शाम तक आराम से आ जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है। उसके बाद सब लोग खाना खाकर आराम से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह मेरी बुआ सुबह 8 बजे तैयार हो गई
और मैं भी जल्दी से तैयार हो गया। उसके बाद मैंने बुआ से कहा, चलो बुआ कुछ दूर पैदल ही चलना है। बुआ बोली, बस 1 मिनट रुक जाओ, अभी चल रही हूँ। उसके बाद मैं और बुआ चल देते हैं। बुआ हर तरह की बात करते हुए जाती हैं और मैं भी उनसे हर तरह की बात करता। बुआ मेरी लाल सूट पहने हुए थी, इसलिए बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैं मन में सोच रहा था कि जब मैं शादी करूँगा तो ऐसी खूबसूरत लड़की मिलने के बाद ही करूँगा, लेकिन अभी तक मेरी लाइफ में कोई था ही नहीं। मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं जो बुआ के अलावा अभी तक और कोई अच्छा लगा हो। उसके बाद हम लोग टैक्सी बुक करके जाते हैं और वहाँ दोपहर तक पहुँच गए। उसके बाद मैं और बुआ माता जी के दर्शन किया। बुआ बोली, यहाँ खुले आसमान में बहुत ही अच्छा लग रहा है, आज बहुत सुकून मिला है। मैं भी काफ़ी खुश था। फिर हम लोग कुछ सामान लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। बुआ के चेहरे में स्माइल साफ साफ दिख रही थी। शाम को हम लोग घर आ गए और आकर थोड़ी देर में बुआ के ही कमरे में आराम करने लगा। बुआ भी पास में बैठी हुई थी। मैंने कहा, बुआ मुझे आपके साथ क्रिकेट खेलना है। वो बोली, खेल ही नहीं पाओगे। ये सुनकर मुझे लग रहा था कि बुआ भी मेरे साथ खेलने के लिए मान सकती हैं। मैंने कहा, बुआ मैं बहुत अच्छे से खेलता हूँ, आप तैयार हो जाओ। बुआ ने कहा, ठीक है। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि बुआ तुरंत ही मान गई थी। उसके बाद मैंने बुआ के साथ मस्त वाला क्रिकेट खेला। बुआ भी मेरा बराबर साथ दे रही थी क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने बुआ के साथ ये खेल 1 घंटे तक खेला। अब बहुत खुश था। थोड़ी देर बाद बुआ बोली, तुम्हारी बैटिंग तो बहुत अच्छी है। मैंने कहा, सच में पसंद आया बुआ? उन्होंने कहा, हाँ राघव, तुम्हारे साथ मुझे क्रिकेट मैच खेलने में बहुत अच्छा लगा। शाम को खाना खाकर मैं चुपचाप सो गया। कितनी जल्दी सुबह हो गई मैं जान ही नहीं पाया। सुबह जब मेरी नींद खुली तो देखा कि घर की साफ सफाई में लगे हैं सब लोग। मैंने मम्मी से पूछा, क्या बात है, आज साफ सफाई हो रही है? वो बोली, हाँ तेरी बुआ को कुछ लोग देखने आ रहे हैं शादी के लिए। उसके बाद मैं बुआ के पास गया और उनसे कहा, बुआ तो अब तुम अपने ससुराल चली जाओगी। वो बोली, देखो पहले मुझे वो लड़का पसंद आता है कि नहीं, शराबी ना हो और किसी तरह का नशा भी ना करता हो। दोपहर तक वो लोग आ जाते हैं। लड़का भी साथ में आया था। उनको मेरी बुआ पसंद आ गई, लेकिन मेरी बुआ को वो लड़का पसंद नहीं आया क्योंकि वो नशा करता था। इसलिए बुआ ने शादी के लिए मना कर दिया और मम्मी पापा को भी वो लड़का पसंद नहीं आया। मम्मी पापा फिर अब एक अच्छे लड़के की तलाश में हैं। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही रोज़ाना स्टोरी आप तक पहुंच सकती हैं।